दोस्तों, माँ का प्यार अनमोल होता है, लेकिन जब सौतेली माँ कांता ने अनुज के मासूम बचपन को भूख और मार की सजा दी, तो सरोज ने उसे अपनी ममता की गोद में बचा लिया। ये दिल को झकझोर देने वाली कहानी है अनुज की, जिसे मैं आप तक लेकर आया हूं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में, जहां गंगा की लहरें किनारों से टकराकर एक अनकही कहानी कहती थीं, वहां एक छोटी सी बस्ती बसी थी। इस बस्ती में मिट्टी और पुआल की झोपड़ियां थीं, जिनमें सादगी और मेहनत की खुशबू बसी थी। इन्हीं झोपड़ियों में से एक में रहता था 8 साल का अनुज, एक ऐसा बच्चा जिसकी दुनिया उसकी माँ राधा और पिता रामलाल के इर्द गिर्द घूमती थी। अनुज का चेहरा मासूम था, उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी जो हर बार अपनी माँ को देखकर और भी तेज हो जाती थी। राधा एक साधारण गृहिणी थी, जिसके हाथों में मेहनत की लकीरें थीं और दिल में अपने बेटे के लिए बेपनाह प्यार। वह दिन रात गांव के अमीर घरों में काम करती थी, कभी बर्तन मांजकर, कभी कपड़े धोकर, तो कभी खेतों में मजदूरी करके, सिर्फ इसलिए कि अनुज को 2 वक्त की रोटी मिल सके। उसकी जिंदगी का हर पल अनुज के लिए समर्पित था। सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव में दाखिल होती, राधा अनुज को अपनी गोद में बिठाकर उसे रोटी खिलाती। अनुज की छोटी छोटी शरारतें, जैसे मिट्टी में खेलना, गंगा के किनारे कंकड़ फेंकना या राधा की साड़ी का पल्लू खींचकर भागना, राधा के चेहरे पर मुस्कान लाती थीं। वह अनुज को देखकर कहती, मेरा राजा बेटा, एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा और मैं तेरे लिए ढेर सारी मिठाइयां लाऊंगी। अनुज अपनी तोतली आवाज में हंसता और कहता, मम्मा मिठाई नहीं, बस तू मेरे पास रहना। उसकी यह बात सुनकर राधा का दिल भर आता और वह उसे सीने से लगा लेती। रामलाल, अनुज का पिता, गांव में रिक्शा चलाता था। सुबह से शाम तक वह गांव की पथरीली सड़कों पर रिक्शा खींचता और उसका पसीना सूरज की गर्मी में चमकता। उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन जितनी थी उसमें वह अपने परिवार को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता था। शाम को जब वह थककर घर लौटता, अनुज दौड़कर उसकी गोद में चढ़ जाता। रामलाल की थकान अनुज की हंसी में कहीं खो जाती थी। वह अनुज को अपने कंधों पर बिठाकर गांव की गलियों में घुमाता और अनुज खिलखिलाकर हंसता। गांव वाले इस छोटे से परिवार को देखकर कहते, रामलाल गरीब है, लेकिन उसका दिल सोने का है। अनुज की दुनिया बस इतनी ही थी, मां की गोद, पिता की हंसी और गंगा का किनारा, जहां वह अपनी मां के साथ बैठकर कंकड़ों से खेलता। राधा उसे हर रात चांद तारों की कहानियां सुनाती। वह कहती, बेटा ये तारे ऊपर वाले के दिए हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं। अनुज अपनी मासूम आंखों से आकाश की ओर देखता और कहता, मम्मा, क्या मैं भी एक दिन तारा बन सकता हूं? राधा हंसकर उसे गले लगाती और कहती, तू मेरा तारा है, मेरा चांद है। अनुज की हंसी उस झोपड़ी में गूंजती और वह छोटा सा घर प्यार से भर जाता। लेकिन नियति को शायद ये छोटी सी खुशी मंजूर नहीं थी। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आई। गंगा, जो हमेशा शांत और सौम्य रहती थी, उस दिन उफान पर थी। पानी गांव की गलियों में घुस आया और झोपड़ियां डूबने लगी। राधा ने अनुज को अपनी गोद में उठाया और घर की छत पर चढ़ गई। वह अनुज को सीने से लगाए हुए थी और बार बार कह रही थी, बेटा डर मत, मम्मा है ना। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि छत भी सुरक्षित नहीं थी। राधा ने अनुज को एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बिठाया और खुद पानी में उतरकर उसे बचाने की कोशिश करने लगी। तभी एक तेज लहर आई और राधा को अपने साथ बहा ले गई। अनुज चीखता रहा, मम्मा मम्मा। उसकी छोटी सी आवाज गंगा के शोर में दब गई। गांव वाले दौड़े, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई राधा को नहीं बचा सका। अनुज पेड़ की डाल पर बैठा रोता रहा। उसकी आंखें अपनी मां को ढूंढ रही थीं, लेकिन गंगा ने उसकी मां को हमेशा के लिए अपने आगोश में ले लिया। जब रामलाल को खबर मिली, वह दौड़ता हुआ आया। उसने अनुज को गोद में उठाया और फूट फूट कर रोने लगा। गांव वालों ने उसे सांत्वना दी, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। राधा, जो इस छोटे से परिवार की रीढ़ थी, अब नहीं रही। अनुज को अभी भी समझ नहीं आया कि उसकी मां अब कभी नहीं लौटेगी। वो रात भर अपनी मां की साड़ी को पकड़कर सिसकता रहा और उसकी छोटी सी दुनिया अचानक सूनी हो गई।
रामलाल ने अनुज को संभालने की पूरी कोशिश की। वो दिन में रिक्शा चलाता और रात को अनुज को गोद में बिठाकर खाना खिलाता। लेकिन एक अकेला पिता घर, काम और बच्चे को कैसे संभाल सकता था? अनुज स्कूल नहीं जा पाता था क्योंकि रामलाल की कमाई बस 2 वक्त की रोटी के लिए ही काफी थी। गांव की औरतें रामलाल को समझाने लगी, रामलाल, अब तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अनुज को एक मां की जरूरत है। रामलाल शुरू में इस बात से सहमत नहीं था। वह सोचता, राधा जैसा प्यार कोई और कैसे दे सकता है। लेकिन अनुज की परवरिश और घर की जिम्मेदारियों ने उसे मजबूर कर दिया। कुछ महीनों बाद गांव की एक विधवा कांता से उसकी शादी तय हो गई। कांता गांव की ही थी, जवान थी और उसकी बातें इतनी मधुर थीं कि हर कोई उससे प्रभावित हो जाता था। रामलाल को लगा कि शायद कांता अनुज को मां का प्यार दे सकती है। शादी के बाद शुरू में कांता ने अनुज को बहुत प्यार दिया। वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, उसे गोद में बिठाकर कहानियां सुनाती और उसके पटे कपड़ों को सिल देती। अनुज को लगा कि शायद उसकी मां की कमी अब पूरी हो जाएगी। वह कांता की साड़ी का पल्लू पकड़कर हंसता और धीरे धीरे उसे मम्मी कहने लगा। कांता की मुस्कान देखकर रामलाल को भी सुकून मिलता, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। धीरे धीरे कांता का असली चेहरा सामने आने लगा। वह अनुज की छोटी छोटी गलतियों पर चिल्लाने लगी। अगर अनुज गलती से कुछ गिरा देता या मिट्टी में खेल लेता तो कांता उसे थप्पड़ मार देती। एक दिन जब अनुज ने भूख से तड़पते हुए रोटी मांगी, कांता ने गुस्से में उसका हाथ गर्म तवे पर रख दिया। अनुज की चीखें गांव में गूंज गईं, लेकिन कांता ने पड़ोसियों को डांटकर भगा दिया। वह चिल्लाई, ये मेरा घर है, मैं जैसा चाहूं वैसा करूं। अनुज की मासूमियत अब डर में बदलने लगी थी। वह रातों को ठंडे फर्श पर सोता और उसकी आंखों में अब वही चमक नहीं थी। कांता उसे ताने मारती, तू इस घर का बोझ है, तेरी मां ने तुझे छोड़ दिया और अब तू मेरे सिर पर सवार है। रामलाल ने कई बार कांता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उल्टा उसे ही सुना देती। गांव वाले सब देखते थे, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। अनुज की हंसी अब कहीं खो चुकी थी और उसकी दुनिया में सिर्फ डर और अंधेरा बाकी रह गया था। सूरजपुर गांव की गलियां अब अनुज के लिए सिर्फ धूल और तानों का ठिकाना बन चुकी थी। 10 साल का अनुज, जिसकी आंखों में कभी तारों की चमक और मां की गोद की गर्मी बसी थी, अब उन आंखों में सिर्फ डर और सूनापन झलकता था। कांता की क्रूरता ने उसकी मासूमियत को जैसे कुचल दिया था। वह अब दिन भर गांव की गलियों में भटकता, कभी गंगा के किनारे बैठकर कंकड़ फेंकता तो कभी किसी पेड़ की छांव में सिसकता। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे अनुज, तेरी मां तो तुझे हर दिन पीटती है ना, आज फिर तेरे गाल पर नया निशान दिख रहा है। अनुज कुछ नहीं बोलता, बस सिर झुकाकर चुपचाप वहां से चला जाता। उसकी दुनिया अब सिर्फ कांता के तानों, मार और उस ठंडे फर्श तक सिमट गई थी जहां वह रातें गुजारता था। कांता का व्यवहार दिन ब दिन और सख्त होता जा रहा था। अगर अनुज गलती से रोटी ज्यादा खा लेता तो कांता चिल्लाती, तू इस घर का बोझ है, तेरे जैसे मनहूस बच्चे की वजह से मेरा सुख चैन छिन गया। रामलाल, जो अब भी रिक्शा चलाकर घर का खर्च चलाता था, कांता के इस व्यवहार से तंग आ चुका था। वह कई बार उसे समझाता, कांता, वह बच्चा है, उसे इतना मत मारो, वह मेरा बेटा है, मेरा इकलौता बच्चा। लेकिन कांता की आंखों में न तो दया थी न प्यार। वह उल्टा रामलाल को ही सुना देती, तू चुप रह, या तेरा बेटा है तो तू ही संभाल, मैं क्यों इस बोझ को ढूंढूं। रामलाल की मजबूरी थी कि वह दिन भर काम पर रहता और अनुज को कांता के हवाले छोड़ना पड़ता। गांव वालों को सब पता था, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। कांता की तेज आवाज और झगड़ालू स्वभाव से हर कोई डरता था। गांव की औरतें आपस में फुसफुसाती, बेचारा अनुज, उसकी मां राधा कितनी अच्छी थी, अगर वो होती तो यह बच्चा कभी यूं नहीं तड़पता। लेकिन ये बातें सिर्फ फुसफुसाहटों तक सीमित रहती थी, क्योंकि कोई कांता से पंगा लेना नहीं चाहता था। इसी बीच गांव में एक नया चेहरा आया, सरोज, एक युवा शिक्षिका जो पास के शहर बनारस से सूरजपुर के छोटे से स्कूल में पढ़ाने आई थी। सरोज पढ़ी लिखी थी, उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी और उसका दिल बच्चों के लिए प्यार से भरा था। वो गांव के बच्चों को न सिर्फ किताबी ज्ञान देना चाहती थी, बल्कि उन्हें जिंदगी की अच्छाइयां भी सिखाना चाहती थी। एक दिन जब वो स्कूल के बाहर से गुजर रही थी, उसकी नजर अनुज पर पड़ी। वो एक पेड़ के नीचे अकेला बैठा था, उसकी कमीज फटी थी,
चेहरा गंदा था और आंखें जमीन पर गड़ी थीं। सरोज का दिल पसीज गया। वो धीरे से अनुज के पास गई और बोली, बेटा तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो? स्कूल क्यों नहीं आते? अनुज ने डरते हुए सिर उठाया। उसकी आंखों में झिझक थी, जैसे वो किसी सजा की उम्मीद कर रहा हो। उसने धीरे से कहा, मेरे पास पैसे नहीं है और मेरी मम्मी वो मुझे स्कूल नहीं भेजती। सरोज ने अनुज की आंखों में छिपा दर्द देख लिया। उसने अनुज को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अनुज, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। सरोज ने मुस्कुराकर कहा, अनुज तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। क्या तुम मेरे साथ स्कूल चलोगे? मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और तुम्हें कोई पैसे नहीं देने होंगे। अनुज को यकीन नहीं हुआ। उसने झिझकते हुए सरोज की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो, सचमुच तुम मुझे नहीं मारोगी? सरोज ने अनुज के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं तुम्हारी मैडम हूं और मैं तुम्हें सिर्फ प्यार और पढ़ाई दूंगी। उस दिन पहली बार अनुज को किसी औरत की आवाज में वह गर्मी महसूस हुई जो उसने अपनी मां राधा की आवाज में सुनी थी। सरोज ने अनुज को अपने घर बुलाया। उसने उसे नहलाया, अपने भाई की पुरानी लेकिन साफ कमीज दी और अपने हाथों से रोटी सब्जी खिलाई। अनुज ने जब सरोज के हाथ से रोटी खाई तो उसकी आंखें भर आईं। उसे अपनी मां की याद आई, जो उसे ऐसे ही प्यार से खाना खिलाती थी। सरोज ने अनुज से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा और अनुज ने डरते डरते अपनी कहानी सुनाई। कांता की मार, ताने और वह ठंडा फर्श जहां वह रातें गुजारता था। सरोज की आंखें नम हो गईं। उसने अनुज को गले लगाया और कहा, बेटा अब तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना। सरोज ने रामलाल से बात की और अनुज को स्कूल में मुफ्त पढ़ाने की व्यवस्था की। उसने गांव के स्कूल के हेडमास्टर को मनाया और अनुज को किताबें, कॉपियां और एक स्कूल यूनिफॉर्म दिलवाया। अनुज अब रोज स्कूल जाने लगा। शुरू में वह डरता था, लेकिन सरोज की मुस्कान और उसका प्यार धीरे धीरे उसके डर को कम करने लगा। वह सरोज को मैडम कहता, लेकिन सरोज उसे बेटा बुलाती। स्कूल में अनुज ने पढ़ना लिखना शुरू किया। वह धीरे धीरे अक्षर जोड़ने लगा और उसकी आंखों में एक नई चमक दिखने लगी। सरोज उसे हर दिन नई कहानियां सुनाती और अनुज को लगता कि वह फिर से अपनी मां की गोद में है। सरोज ने उसे न सिर्फ पढ़ाया, बल्कि उसे सपने देखना भी सिखाया। वह कहती, अनुज तुम जो चाहो वो बन सकते हो, बस मेहनत करो और अपने दिल को हमेशा साफ रखो। अनुज की हंसी धीरे धीरे लौटने लगी। वह अब स्कूल के बाद सरोज के घर जाता, जहां सरोज उसे गणित सिखाती, कहानियां सुनाती और कभी कभी उसे मिठाई खिलाती। गांव वाले सरोज की तारीफ करने लगे। कुछ औरतें कहती, यह शिक्षिका तो देवी है जो इस बेचारे बच्चे को अपना बेटा मान रही है। लेकिन कांता को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। कांता का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसे लगता था कि सरोज उसके घर में दखल दे रही है। वह गांव में सरोज के खिलाफ बातें करने लगी। यह शहर वाली मैडम कौन होती है मेरे बच्चे को पढ़ाने वाली? यह मेरा घर है और अनुज मेरा बेटा है। वह रामलाल से भी झगड़ने लगी। तूने इस औरत को हमारे घर में घुसने क्यों दिया? तब यह मेरे बेटे को मुझसे छीन लेगी। रामलाल चुप रहता, क्योंकि वह जानता था कि सरोज अनुज के लिए वही कर रही है जो वह और कांता नहीं कर पाए। लेकिन कांता का गुस्सा अब हद पार करने लगा। एक दिन जब अनुज स्कूल से लौटा, कांता ने उसे कमरे में बंद कर दिया। उसने चिल्लाकर कहा, अब तू उस मैडम के पास नहीं जाएगा। तू इस घर का नौकर है और यही रहेगा। अनुज ने रोते हुए दरवाजा खटखटाया, लेकिन कांता ने उसे नहीं खोला। 2 दिन तक अनुज उस अंधेरे कमरे में भूखा प्यासा पड़ा रहा। उसका शरीर कमजोर हो गया और बुखार ने उसे जकड़ लिया। उसकी आंखें छत को ताकती रहीं, जैसे वह अपनी मां राधा को ढूंढ रहा हो। गांव की एक बुजुर्ग महिला, जिसे सब नानी कहते थे, को इस बात की भनक लगी। नानी गांव की सबसे सम्मानित महिला थी, जिनकी बात हर कोई मानता था। उन्होंने सरोज को खबर दी, बेटी, अनुज को कांता ने कमरे में बंद कर रखा है। वह 2 दिन से भूखा है और बुखार में तड़प रहा है। सरोज का दिल कांप उठा। वह तुरंत नानी के साथ कांता के घर पहुंची। दरवाजा बंद था और बाहर एक भारी पत्थर रखा था, जैसे किसी कैदी को कैद करने के लिए। सरोज ने पत्थर हटाया और दरवाजा खोला। सामने का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। अनुज जमीन पर पड़ा था। उसके कपड़े गंदे और पटे थे। माथा बुखार से तप रहा था और होठ सूखे थे।
सरोज ने उसे गोद में उठाया और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कांता से कहा, यह बच्चा तुम्हारा नहीं, यह मेरा बेटा है। मैं इसे अब अपने साथ ले जाऊंगी। कांता चिल्लाई, तू कौन होती है मेरे बेटे को ले जाने वाली? लेकिन नानी ने कांता को डांटा, चुप कर कांता, तूने इस बच्चे को मां का प्यार नहीं, सजा दी। अब ये सरोज के साथ रहेगा। गांव वालों ने भी सरोज का साथ दिया। पंचायत बुलाई गई और फैसला हुआ कि अनुज अब सरोज के साथ रहेगा। सरोज ने अनुज को अपने घर ले लिया और उस दिन से वह उसकी मां बन गई। समय की धारा बहती रही और सूरजपुर गांव की गलियों में अनुज की कहानी अब एक नया मोड़ ले चुकी थी। अनुज, जो कभी कांता की क्रूरता की छाया में डर और सन्नाटे में जीता था, अब 22 साल का हो चुका था। सरोज की ममता और मेहनत ने उसे न सिर्फ एक काबिल इंसान बनाया था, बल्कि उसके दिल में इंसानियत और प्यार का बीज भी बोया था। अनुज अब बनारस के एक स्कूल में शिक्षक बन चुका था। उसकी आवाज में अब डर नहीं, आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में अब सूनापन नहीं, बल्कि सपनों की चमक थी। वह हर सुबह स्कूल जाता, बच्चों को पढ़ाता और उनकी छोटी छोटी शरारतों पर मुस्कुराता। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक चेहरा बसता था, सरोज का, जिसे वह अब मां कहता था। सरोज ने अनुज को अपने घर में पनाह दी थी, उसे अपने बेटे की तरह पाला था और उसे वह सब कुछ दिया था जो एक मां अपने बच्चे को दे सकती है, प्यार, सम्मान और एक नई जिंदगी। अनुज हर महीने अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा सरोज को भेजता, ताकि वह और गांव के अन्य बच्चों को बेहतर जिंदगी मिल सके। सरोज अब भी सूरजपुर के उसी छोटे से स्कूल में पढ़ाती थी और गांव वाले उसे अब मास्टरनी मां कहकर बुलाते थे। वह अनुज को देखकर गर्व से कहती, मेरा बेटा, तूने मेरे सपनों को सच कर दिखाया। अनुज की जिंदगी अब हंसी, मेहनत और ममता से भरी थी। लेकिन दूसरी ओर कांता की दुनिया दिन ब दिन अंधेरे में डूबती जा रही थी। कांता, जो कभी अनुज को ताने मारती थी और उसे भूखा रखती थी, अब बूढ़ी और बीमार हो चुकी थी। उसके अपने बच्चे, जिन्हें उसने अनुज को ठुकराकर जन्म दिया था, अब उससे दूर हो गए थे। उसका बेटा रवि एक शराबी बन चुका था और गांव में झगड़े करता था। उसकी बेटियां मीना और रीना मां पर ही चिल्लाती थी, तूने हमें कभी प्यार नहीं दिया, इसलिए आज हमारा कोई नहीं। कांता का घर, जो कभी अनुज की चीखों से गूंजता था, अब सन्नाटे से भर गया था। वह अकेली बैठी रहती और उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ पछतावे की लकीरें थीं। एक दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। वजह थी कांता की शिकायत। उसने गांव में शोर मचा दिया कि अनुज, जो अब शहर में अच्छा कमा रहा था, उसका बेटा है और उसकी कमाई पर उसका हक है। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए और अनुज को बुलाया गया। अनुज, जो अब एक सम्मानित शिक्षक था, गांव लौटा। पंचायत में वह खड़ा हुआ। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। उसने अपनी बाजू चढ़ाई और उन जख्मों के निशान दिखाए जो कांता ने उसे बचपन में दिए थे। उसने कहा, ये देखिए, ये उस मां के प्यार के निशान हैं जिसने मुझे मनहूस कहा था, जिसने मुझे भूखा रखा और जिसने मेरे शरीर पर गर्म तवे के दाग छोड़े। और ये देखिए सरोज मां, जिन्होंने मुझे अपनी गोद में जगह दी, मुझे पढ़ाया और मुझे इंसान बनाया। उसकी आवाज में अब कांपन नहीं, बल्कि एक आग थी। गांव वालों की आंखें भर आईं। नानी, जो अब भी लाठी टेक कर चलती थी, बोली, मैंने पहले ही कहा था, कांता इस बच्चे को बर्बाद कर देगी, लेकिन भगवान ने इस बच्चे के लिए मां भेजी, सरोज के रूप में। कांता फूट फूट कर रोने लगी। उसने अनुज के सामने हाथ जोड़े और कहा, मुझे माफ कर दो अनुज, मैंने बहुत गलत किया। अनुज ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं माफ कर दूंगा, लेकिन मां नहीं कह सकूंगा। मां वो है जिसने मुझे प्यार दिया, ना कि वो जो मुझे सजा देती थी। उसने सरोज की ओर देखा और उनके पैर छुए। उसने कहा, मम्मा, आपने मुझे इंसान बनाया, अब मैं आपकी परछाई बनकर हमेशा आपके साथ रहूंगा। पंचायत ने फैसला सुनाया कि कांता का अनुज की कमाई पर कोई हक नहीं है। गांव वालों ने सरोज की तारीफ की और कांता सिर झुकाकर अपने घर लौट गई। उसकी दुनिया अब सिर्फ पछतावे की साये में सिमट गई थी। समय बीता और अनुज की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसकी शादी एक साधारण और दयालु लड़की ममता से तय हुई। ममता गांव की ही थी, पर उसने सरोज को अपनी मां की तरह सम्मान दिया। शादी के दिन सरोज ने अनुज को सेहरा बांधा, जैसे हर मां अपने बेटे को सजाती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, बेटा, आज तेरा घर बस रहा है। मेरी ममता का सबसे सुंदर फल यही है।
ममता ने भी सरोज को गले लगाया और कहा, माँ, आपने अनुज को प्यार दिया और अब मैं भी आपके इस परिवार का हिस्सा हूं। अनुज का घर अब हंसी, प्यार और रोटियों की खुशबू से भर गया था। वो हर साल गांव लौटता, सरोज को अपने साथ शहर ले जाता और उनके लिए एक छोटा सा घर बनवाया। सरोज अब भी बच्चों को पढ़ाती थी और अनुज उनके साथ बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करता। दूसरी ओर कांता की जिंदगी अब पूरी तरह अकेलेपन में डूब चुकी थी। उसके बच्चे उसे छोड़कर चले गए और उसका घर अब एक खाली चौखट बन गया था, जहां सिर्फ पछतावे की धूप और यादों की परछाई थी। अनुज ने कभी कांता से बदला नहीं लिया, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को सरोज के प्यार से सजाया। यह कहानी सिखाती है कि मां का रिश्ता खून से नहीं, कर्म और प्यार से बनता है। सरोज ने अनुज को न सिर्फ एक नई जिंदगी दी, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि प्यार और दया से दुनिया को बदला जा सकता है। अनुज आज भी हर रात सरोज को याद करता और कहता, मम्मा, तुम मेरे लिए वो तारा हो जो मुझे हमेशा रास्ता दिखाता है।